अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद। हेडलाइंस आपने देखी हैं और सबसे पहली खबर आप तक पहुंचाएंगे हम इस्लामाबाद से, जिसकी अदालत ने तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआर और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। दूसरी जानिब लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान जलाने के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी है और दोनों अदालतों में तमाम मुल्जिमान ने सहते जुर्म से इनकार किया है। तोशाखाना केस 2 में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इस्लामाबाद की स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 ने अडियाला जेल में तोशाखाना केस 2 की समाअत की। बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी अपने वकील के हमरा पेश हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सेहते जुर्म से इनकार किया। अदालत ने इस्तगासा के गवाहों को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 18 दिसंबर को तलब कर लिया है। केस की इब्तिदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में ये केस FIA को मुंतकिल कर दिया गया था। दूसरी जानिब लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने भी पीटीआई रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, सरफराज चीमा, मियां महमूद और एजाज चौधरी पर थाना शादमान जलाने के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की। तमाम मुल्जिमान को जेल में कायम कमरे अदालत में पेश किया गया, जहाँ फर्द जुर्म आयद किए जाने की कार्रवाई हुई। तमाम मुल्जिमान ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। इस पर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 19 दिसंबर को प्रोसिक्यूशन के गवाहों को तलब कर लिया है। और ये खबर शामिल करेंगे हम सिंध से, जहां पर कुत्तों के काटने के वाकयात में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है और ये तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है। कंदकोट में रोजाना 15 से 20 केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। जामशोरों में गुज़श्ता माह 120, घोटकी में 500 और सखर में 1 दर्जन अफराद को कुत्तों ने काटकर जख्मी कर दिया। सिंध में कुत्तों के काटने के वाकयात बढ़ने से शहरी परेशान हैं। DHQ कंदकोट बाबूलाल के मुताबिक सिविल अस्पताल में रोजाना 15 से 20 और हर माह 400 से जायद केस रिपोर्ट हो रहे हैं। सिविल अस्पताल में कुत्ते के काटे की वैक्सीन मौजूद है, जो तमाम मुतासरीन को फराहम की जा रही है। घोटकी में गुज़श्ता माह बच्चों और बड़ों समेत 500 अफराद को कुत्तों ने काट कर जख्मी कर दिया। महकमा सेहत इंतजामिया के मुताबिक जिले के तमाम सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन से मुतासरीन का बर वक्त इलाज किया गया। सखर सिविल अस्पताल के MS डॉक्टर इख्तियार मीरानी के मुताबिक गुज़श्ता माह से अब तक 1 दर्जन से जायद कुत्ते के काटने के केसेस रिपोर्ट हुए। जिला जामशोरों में गुज़श्ता माह 120 अफराद को कुत्तों ने काट कर जख्मी किया। महकमा सेहत जामशोरों के मुताबिक 11 माह के दौरान जिला भर में 1286 केसेस रिपोर्ट हुए। जिले के तमाम सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन वाफिर तादाद में मौजूद है। और कराची में भी सूरत हाल बिल्कुल फर्क नहीं है। कराची में कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफा होने लगा है। चेयरमैन जिन्ना टाउन ने कहा है कि कुत्तों की वैक्सीन महंगी है, उसकी खरीदारी के लिए शहरी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमत भी अपना हिस्सा डाले। डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर इमरान अहद खान इस वक्त चेयरमैन जिन्ना टाउन रिजवान अब्दुल समी के हमरा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइए कि इमरान अहद खान, आप क्या कहते हैं चेयरमैन जिन्ना टाउन इस बारे में? बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है यूनिवर्सिटी रोड पे। अगर कराची भर की बात की जाए तो कुत्ते के काटने के वाकयात जो है वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। और नॉर्थ कराची हो, न्यू कराची हो, गुलशन इकबाल हो, शहर फैसल हो या लांडी हो, कुरंगी हो या सोसाइटी का एरिया हो, हर जगह एक ही शिकायत आती है सामने के कुत्ते के काटने की। कंप्लेंट्स तो सामने आ रही है, मगर हिकमत अमली ऐसी नहीं बनाई जा रही है जिसके बायस इसको कंट्रोल किया जाए। हमारे साथ जिन्ना टाउन के चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं। क्या वजूहात है, क्योंकि ज़ाहिर है कुत्ते के काटने के इतने वाकयात सामने आ रहे हैं, हिकमत अमली क्यों नहीं बनाई जा रही है आप लोग की जानिब से? देखिए, कुत्ते के काटने के वाकयात में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एनजी तरफ से बड़ी रुकावट है कि वो एनिमल राइट्स की वजह से वो ये कहते हैं कि इनको तल्फ ना किया जाए। अब पूरे शहर में ऐसा कोई निज़ाम और सिस्टम मौजूद नहीं है कि इनको यार्ड्स में मुंतकिल किया जाए और वहाँ इनको फिर शहरी आबादी से दूर रखा जाए। हमने एक कैंपेन शुरू की थी कि इनको हम वैक्सीन करेंगे और कुत्तों को न्यूटर करेंगे, लेकिन ये स्कीम इतनी महंगी और एक्सपेंसिव है कि ये टाउन की सतह पे नहीं हो सकती। KMC की सतह पे पूरे कराची का एक मैसिव प्लान बनाया जाए जिसमें सिंध गवर्नमेंट भी अपना हिस्सा डाले और कराची को इससे निजात दिलाई जाए। सबसे ज़्यादा जो मज़ामत है इस काम के अंदर वो है NGO की जानिब से, मगर इनका ये भी कहना है कि जब तक सिंध हुकूमत, KMC सब एक पेज पे नहीं होंगी, ये हिकमत अमली नहीं बनाई जा सकेगी। क्योंकि कुत्ते के काटने के जो वाक़यात हैं उसमें जब भी हम बात करते हैं तो सिंध हुकूमत हो या KMC हो या टाउन की सतह पे हो, हर शख्स ये कहता है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है।
और अब खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल ओकाड़ा में जायदुल मयाद अद्वियात छत पर फेंक दी गई। अस्पताल की छत पर मौजूद इंजेक्शन की वीडियो वायरल हो गई है। ओकाड़ा से यह खबर है कि ओकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में एक तरफ अद्वियात की किल्लत है तो दूसरी जानिब एंटीबायोटिक अद्वियात को इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता। इंतजामिया ने एक्सपायर्ड अद्वियात को अस्पताल की छत पर फेंक दिया, जिसकी वीडियो वायरल हो चुकी है, जिसमें इंजेक्शन की एक्सपायरी डेट दिसंबर 2024 तहरीर की गई है। गुज़श्ता दिनों MSDH की हॉस्पिटल ओकाड़ा को अद्वियात की मद में 7 करोड़ की करप्शन के मामले में मुअत्तल किया गया था। निजी कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी के फैसलाबाद चिन्योट कैंपस में तीसरी बैनुल-अक़वामी IT और इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अमरीका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, मलाइशिया, चीन और स्वीडन के माहिरीन शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में IT और सनती माहिरीन ने 237 मकाले जमा करवाए। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की 40 यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स और स्पीकर्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में निजी यूनिवर्सिटी के फैसलाबाद चिन्योट कैंपस के मलाइशिया की यू टीम यूनिवर्सिटी और नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के दरमियान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पर दस्तखत भी किए गए। मौसम की करवट बदलते ही सर्द मौसम की अहम ज़रूरत रज़ाई की देखभाल और तैयारी भी आम लोगों की तरजीहात में शामिल हो जाती है, लेकिन लाहौर में सर्दियां देर से आने के बाइस रज़ाइयाँ बनाने वालों का काम मंदी का शिकार है। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। सर्द हवाओं का सामना करने की तैयारी का पहला मरला सोने के लिए नर्म और गर्म रजाई का इंतजाम करना होता है। महीनों भर पैक रखी जाने वाली रजाई निकाल कर भराई और धुनाई के लिए पंजारे के पास लाई जाती है। शहरियों को शिकवा है कि इस बार रेट पहले से बढ़ गए हैं। सर्दी बड़ी लेट आई है और पिछली मरतबा 60 रुपए थी और इस दफ़ा 70 रुपए बजाई है। कंबल में इतनी सर्दी नहीं रुकती जितनी रज़ाई में रुकती है। रज़ाई में बहुत ज़्यादा गर्मैश होती है। पुरानी रजाई की रुई की नए सिरे से तैयारी रुई के वजन के हिसाब से तय होती है। एक पिंजारे को 70 से 80 रुपए फी किलो मिलते हैं और अगर रजाई की सिलाई भी हो तो फिर इसकी रकम सैकड़ों में होती है। पिछले साल 60 रुपए 70 रुपए था, अभी 80 रुपए किलो है। अब हर साल के साथ हो सकता है अगले साल फिर बढ़ जाए। अब बिजली के यूनिट के साथ ही बढ़ना है। रुई की रजाई हैं वो बेसिकल नेचुरल चीज़ और गर्म तो यही है। जब सर्दी बढ़ती है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो कंबल भी काम करने छोड़ जाते हैं। जो बाज़ार में पॉलिस्टर की रजाई हैं वो भी काम करना छोड़ जाते हैं। तो इसलिए देसी रुई की रजाइयाँ जिनसे ना वो सदियों से चलती आ रही है। रवायती रजाइयों की धुनाई करने वालों के पास रश इंतहाई कम होने लगा है, जिसकी वजह से जदीद रजाइयों का इस्तेमाल और कुछ मौसमियाती तब्दीली है। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। ये खबर है शहर साहिवाल से, जहां पर ज़हनी माजूर खातून ने खुद को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली है। मां को बचाते हुए बेटी भी इस वाक़े में झुलस कर रह गई है। पुलिस के मुताबिक खवातीन के झुलसने का वाक़या चक नंबर 86 6R में पेश आया। रेस्क्यू टीम ने मुतासरा सुरैया खातून और उसकी बेटी आमना बीबी को टीचिंग हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है। और अब एक नजर डालेंगे हम जराइम से जुड़ी खबरों पर। एबटाबाद में जायदाद के तनाज़े पर मुखालिफ ने फायरिंग करके 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। रहीम खान में थाना तिरंडा मोहम्मद पनाह की हुदूद में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने फायरिंग करके मकामी सहाफ़ी मल्क जफर को कत्ल कर दिया। लिया पुलिस ने 2 माह में गाड़ियां, मवेशी, सोलर प्लेट्स, तलाई जेवरात और नकदी समेत करोड़ रुपए से जायद मालियत का बरामद किया गया माल मसरूका मालकान के हवाले कर दिया। और मुल्तान के कैंट रेलवे स्टेशन पर कस्टम ने छापा मारकर कपड़ा, खुश्क दूध, चॉकलेट, कॉस्मेटिक्स और मेडिकल आलात समेत स्मगल शुदा सामान की बड़ी खेप बरामद कर ली। कराची के SIU ने तकनीकी तरीके से भत्ताखोरी में मुलव्विस सरगुना को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के दौरान गिरोह जेल में तश्कील दिए जाने का इंकशाफ हुआ। इस बारे में मजीद हमें बताएंगे इमरान हफीज। कराची की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने मुतादिद भत्ताखोरी में मुलव्विस गिरोह के सरगना को अहम कारिंदे समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरोह भत्ता न देने पर घरों पर फायरिंग भी करता था। गिरोह में हैकर भी शामिल है जो मोबाइल फोन नंबर से तमाम रिकॉर्ड फराहम करता था। मेरा कंप्यूटर का भी काम है और लोन बैंक के लोन भी कराता हूँ। सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉलेशन है और रिपेयरिंग करता हूँ, हार्ड डिस्क वगैरह सब चीज़ें, और थोड़ा सा हैकिंग के बारे में जानता हूँ। ग्रुप के लिए मुझे ऐसे नंबर देते थे, कोई प्रोवाइड करते थे नंबर, तो उसकी नंबर वगैरह निकालना
उसका NIC नंबर निकालना, ये सब मैं इनको दे देता था। पुलिस के मुताबिक गिरोह का सरगना और कारिंदे मुख्तलिफ जराइम में जेल काट चुके हैं। कैद के दौरान गिरोह तश्कील दिया गया था। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मुतादिद एक्सटॉर्शन के केसेस रिपोर्ट हुए। SIU का डोमेन है एक्सटॉर्शन। टेक्निकली हम लोगों ने इस चीज़ के ऊपर वर्क किया, रेड करके 2 लोग हमने अरेस्ट कर लिए, जिसमें एक याहिया है और एक रफाकत है। इनका एक साथी है अरशद, जो कि शरीफाबाद थाने में चोरी की मोटरसाइकिल के केस में अरेस्ट हो चुका है। एक इनका साथी है सुल्तान, तो बहुत सा रिकॉर्ड हमें मिल चुका है, क्योंकि ये लोग बेसिकली 2014 में जेल में जब एक साथ थे तो वहाँ के साथी को लीड कर रहा था रफाकत। इसमें इनका जो एक मेंबर है याहिया, वो एक्सपर्ट है हैकिंग में, बैंकिंग सॉफ्टवेयर वगैरह की हैकिंग के अंदर, बैंकिंग अकाउंट हैकिंग के अंदर। गिरफ्तार मुल्जिमान से मफरूर कारिंदे के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करके गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्जिमान से बरामद असलहे और भत्ताखोरी में इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल फोन को फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेज दिया है। कैमरामैन नुमान सिद्दीकी के साथ इमरान हफीज, डॉन न्यूज कराची। और चलिए अब शहर हैदराबाद, जहाँ पर सर्दी आते ही गैस गायब हो गई है। गैस बंदिश के साथ साथ कम प्रेशर ने आवाम का जीना मुहाल करके रख दिया है। अगर बच्चे हैं तो वो बगैर नाश्ते के स्कूल जा रहे हैं और खवातीन लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। इस बारे में मजीद हमें बताएंगे राशिद शेख अपनी इस रिपोर्ट में। ये सिर्फ एक खातून का शिकवा नहीं, बल्कि हैदराबाद में गैस की बंदिश और कम प्रेशर से सबका यही हाल है। सर्दी की आगाज के साथ ही लतीफाबाद, कासिमाबाद और हैदराबाद सिटी समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस ना होने के बराबर है। खवातीन का शिकवा था कि पहले दोपहर 12 बजे गैस जाती थी, अब सुबह 9 बजे ही चली जाती है। रात को तो गैस होती ही नहीं। फैमिली इतनी बड़ी है नहीं, बिजली के देखो, गैस के देखो, गैस आती नहीं है। 9 बजे गैस चली गई और जुम्मे वाले दिन दोपहर में गैस चली गई। कोई आ जाए तो बैठे रहो चाय के लिए भी। देख सकते हैं, अंदाजा कर सकते हैं कि हम किस तरीके से हमारा घर देखें, पूरा काला शाह हो गया है। बच्चे स्कूल सुबह जाते हैं, बगैर नाश्ते के चले जाते हैं। अब कब तक हम होटलों से ला के गुजारा करें। गैस बंदिश पर खवातीन लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। वैसे भी जो है ना, रात को भी 9 बजे चला जाता है। वैसे भी गैर एलानिया इतनी लोड शेडिंग हो रही है, हम तो परेशान हो गए रह गए। हम लकड़ियां जला रहे, खाना पकता नहीं है, हम तो लकड़ियां जला रहे घरों में, तो हम और बिल और हम भरे खामा खाई के। गैस की लोड शेडिंग से जहां घरेलू सार्फिन परेशान हैं, वहीं स्मॉल इंडस्ट्री भी तबाहाली का शिकार होने लगी। राशिद शेख, डॉन न्यूज, हैदराबाद। पेशावर के शहरी ने महंगी बिजली से बचने का हल ढूंढ लिया है। मैनुअल गीजर बनाकर लोगों की तवज्जो हासिल कर ली है। 160 लीटर पानी सिर्फ 1 घंटे में गर्म करके दिन भर इस्तेमाल किया जा सकता है। मजीद जानिए अब्दुल हकीम मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। देखने में तो ये एक आम प्लास्टिक का ड्रम लगता है, लेकिन इसमें लगे बिजली रॉड और दीगर साजो सामान ने इसे एक सस्ते गीजर की शक्ल में तब्दील कर दिया है। बनाने वाले कारीगर ने इसे सस्ता तरीन करार दिया है। कहते हैं 1 घंटा में 160 लीटर पानी गर्म करके इसे घंटों गर्म रखने की सलाहियत भी रखता है। 160 लीटर पानी और 1 घंटे में गर्म करता है। तो सर्दियों में गैस की बहुत इशू होती है, तो ये जो है ना, बिजली पे 1 घंटे में लगाओ, पानी गर्म करता है, सारा दिन फिर गर्म हो जाता है। इसमें सारा दिन पानी गर्म होता है। फिर शहरियों ने भी हाथ से बने सस्ते गीजर को देखकर मौका हाथ से जाने नहीं दिया और धड़ाधड़ खरीदारी करने लगे। ये इसमें आसानी है, आसानी ये है कि इसमें राड लगा हुआ है, पानी डाल ले, स्विच लगा ले, पानी गर्म हो जाता है। और दूसरा जो राड है, आम जो राड है, वो बाल्टी में रखे और उसमें खतरा होता है कि कोई बच्चा हाथ ना लगाए पानी में। लेने की रियायत है ना, ये लेते इंशाल्लाह। इसके लिए तो हम आए भी, क्योंकि ये खर्चे भी कम करते हैं और आजकल तो बिल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। शहर में जमाल जैसे कारीगरों को अगर हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो जाए तो यकीनी तौर पर इस लोकल गीजर को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। कैमरामैन हिजबुल्लाह के साथ अब्दुल हकीम मोहम्मद, डॉन न्यूज, पेशावर। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, अब आप तक पहुँचाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। ये खबर गलिया से है, जिसके मुताबिक गांव में तेंदुओं ने दर्जनों बकरियां हलाक कर दी हैं। तेंदुओं की आबादियों में आने से इंसानी जानों के लिए खतरात में इजाफा हो गया है। गलियात में यूनियन काउंसिल नगरी वाला के मुख्तलिफ हिस्सों में तेंदुओं की मौजूदगी से इलाका मकीनों में खौफ व हिरास फैल गया है। तेंदुओं ने 1 दर्जन से ज़ायद बकरियों को हलाक कर दिया। अहले इलाका के मुताबिक महकमा वाइल्ड लाइफ के हुक्काम को चीतों की मौजूदगी के बारे में मुत्तला किया गया, ताहाल रोकथाम के लिए कोई इक़दामात नहीं उठाए गए। और ये खबर हम आप तक पहुंचाएंगे सूफियों के शहर मुल्तान से। मुल्तान निश्तर अस्पताल से नौज़ायदा बच्चे के अगवा का थाना कैंट पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से नामालूम अगवाकार खातून की तलाश शुरू कर दी है। मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल से गुज़श्ता रोज नौज़ायदा बच्चा अगवा हुआ था। थाना कैंट पुलिस ने बच्चे के वालिद की मुतय्यत में नामालूम
खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के मतन के मुताबिक नामालूम खातून ने हमशीरा से बच्चे की खूबसूरती की तारीफ की और गोद से उठाने को कहा। नामालूम खातून ने बच्चे को गोद में उठाया। हमशीरा मसरूफ हुई तो खातून बच्चे को लेकर फरार हो गईं। सीसीटीवी फुटेज में नामालूम खातून को नौमौलूद बच्चे को लेकर जाते हुए देखा जा सकता है। गुजरांवाला की तहसील कामोकी के करीब पेपर मिल्स में धुएं से 6 मजदूर बेहोश हो गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक कामोकी के इलाके घुनिया की पेपर मिल्स की भट्टी में जलाए गए कोयले के धुएं से मजदूर बेहोश हो गए, जिन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। साहिवाल के 228 काश्तकारों में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की स्कीम के तहत ग्रीन ट्रैक्टर्स तकसीम कर दिए गए हैं। यही नहीं, ट्रैक्टर्स के जरिए जो कुरानंदाजी है वो उसके जरिए ही इनकी तकसीम की गई थी। वज़ीर आला पंजाब की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत ज़िला साहिवाल से 27,000 दरख्वास्तें वसूल हुई थीं। तकरीब में साहिवाल के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और अरकान पंजाब असम्बली मलिक कासिम खान और राना रियाज ने ट्रैक्टर्स की चाबियाँ तकसीम की। सक्खर में फुटपाथ और सड़कों पर तजावुज़ात और गैर कानूनी पार्किंग की भरमार ने अवाम को परेशान कर रख दिया है। शहरियों को कई घंटे ट्रैफिक में फंसना पड़ता है और उनकी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है उबैदुल्ला शेख ने, आइए देखते हैं। सक्खर में सड़कों पर जा बजा गैर कानूनी पार्किंग एरिया बनाने के साथ फुटपाथ पर भी दुकानदारों ने कब्जा जमा रखा है, जिसकी वजह से शहरियों का चलना महाल हो गया है। मीनारा रोड, घंटाघर रोड, एक्साइज रोड, अयूब गेट और बंदर रोड समेत शहर की अक्सर सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया है। कानूनी तजावुज़ात और ट्रैफिक के मामला सक्खर में इतने खराब हो चुके हैं कि बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेकर आने में बड़ी तकलीफ होती है। घंटा लग जाता है, ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। आप जिस तरफ भी जाएं, बंदर रोड का इलाका भी देख लें, जो भी है उधर नाजायज तजावुज़ात और नाजायज पार्किंग का जो सिलसिला बना हुआ है। जो अंदरूनी शहर से जो बाहर से लोग आते हैं वो अपनी गाड़ियां उधर पार्क करके चले जाते हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया को बारहा पार्किंग के मसाइल हल करने के लिए कहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं। देखें, ये मसला जो है बहुत दरीना मसला हो चुका है और ये आज से नहीं है, काफ़ी टाइम से चल रहा है और अरबाब इख्तियारात को हम बावर कराते रहे हैं। सक्खर की इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदे इस अहम मसले पर कोई मौक़िफ़ देने से गुरेजा हैं। कैमरामैन आमिर अली शेख के साथ उबैदुल्ला शेख, डॉन न्यूज़, सक्खर। लाहौर में जानलेवा मूसी मरज एड्स को रोकने के लिए ख्वाजा सरा मैदान में आ गए हैं। ख्वाजा सरा अपनी मदद आपके तहत 12 साल में 300 से ज़ायद एड्स के केसेस मंजर-ए-आम पर ले आए हैं। मज़ीद बताएंगे हमें नुमान लियाकत। जानलेवा मर्ज एड्स की रोकथाम की आगाही देने के लिए ख्वाजा सराओं ने तकरीब का एहतमाम किया। कम्युनिटी ने अपनी वर्किंग करते हुए लाहौर से मुतअद्दिद एड्स के मरीज ढूंढ निकाले और इनका इलाज कराने का दावा भी कर दिया। ख्वाजा सरा सोसाइटी 2012 से जो है वो HIV एड्स पे काम कर रहा है। सिर्फ स्पेसिफिकली हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में हम लोगों ने 350 लोग ऐसे डायग्नोस किए थे कम्युनिटी में से जो कि पॉजिटिव थे और उसमें से हमने ऑलमोस्ट 270 लोग जो है वो ट्रीटमेंट में डाले हुए हैं। तो इस तरह की मुहिम जो है हमें दूसरे शहर में भी चलाने की ज़रूरत है। हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम जो पंजाब के 5 शहरों में HIV टेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम अपने तो बिहाफ पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम उनको बाकायदा मेडिसिन पे लिंक कर रहे हैं टू कंट्रोल द इन्फेक्शन। ख्वाजा सरा कम्युनिटी ने मर्ज के तदारुक के लिए हुकूमत के साथ माशरे के दीगर तबकों को भी इस मुहिम का हिस्सा बनने की तरगीब दी है। कैमरामैन आरिफ रहमत के साथ नुमान लियाकत, डॉन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने मौसमियाती तब्दीलियों से बर वक्त आगाह करने का जदीद निज़ाम मुरतब किया है। पाकिस्तानी इंजीनियर ने मसनूई जहानत की मदद से मौसमियाती तब्दीली के दुरुस्त और बर वक्त पेशगोई के लिए सुपर कंप्यूटर बनाकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। लाहौर से देखते हैं अली वक़ार की रिपोर्ट। मौसमी तगय्युरात और उसके असरात की अगर बर वक्त निशानदही हो जाए तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। पाकिस्तानी इंजीनियर ने मसनूई जहानत की मदद से मौसमियाती तब्दीली की दुरुस्त और बर वक्त पेशन गोई के लिए सुपर कंप्यूटर बनाकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। इन पेशन गोइयों में सैलाब, गर्मी की शदीद लहरों और समुद्री तूफानों की मालूमात शामिल हैं। हमने एक क्लाइमेट एमुलेटर बनाया है जिसको हम नाम देते हैं एक्सा स्केल क्लाइमेट एमुलेटर। क्लाइमेट एमुलेटर क्या होता है? ये एक स्मार्ट टूल है जो कि क्लाइमेट सिमुलेशंस की तरह एक क्लाइमेट डेटा जनरेट कर सकता है। इसको हम क्लाइमेट सिमुलेशंस के ज़रिए ट्रेन करते हैं और AI के थ्रू हम इसको क्लाइमेट सिमुलेशंस और AI के थ्रू ट्रेन करने के बाद ये इस काबिल हो जाता है कि ये क्लाइमेट एमुलेशंस बना सके या क्लाइमेट डेटा जनरेट कर सके।
जदीद कंप्यूटर निजाम के जरिए कुरा अर्ज पर हर घंटे और हर 3 किलोमीटर पर होने वाली तब्दीलियों का मवाद इकट्ठा किया जा सकता है। डॉक्टर जुबैर खालिद के मुताबिक मंसूबे से पाकिस्तान को स्मोक और सैलाब जैसी आफात से निमटने और ज़रूरी मसाइल को हल करने में खातिर ख्वाह मदद मिलेगी। कौन से इलाके में कौन सी फसल बेहतर है या जो माहौल तब्दील हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके मुताबिक क्या हमें कुछ फसलों में तब्दीली करने की ज़रूरत है, किन इलाकों में तब्दीली करने की ज़रूरत है, हम इन सबको जान सकते हैं। इनाम याफ्ता इंजीनियर ने मुख्तलिफ ममालिक के माहिरीन के साथ मिलकर क्लाइमेट मॉडलिंग का मंसूबा 2 साल में मुकम्मल किया और इंटरनेशनल इनाम भी अपने नाम कर लिया। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। हर आने वाला मौसम अपने साथ कई सौगात लेकर आता है, तो सर्दी में इजाफा जैसे हुआ है, ननकाना साहब में खुश मेवाजात की मांग में इजाफा बढ़ गया है। मेवाजात की बढ़ती कीमत से खरीदार बहुत ज्यादा परेशान है। उनकी क्या मुश्किलात हैं, ये बताएंगे ननकाना साहब से हमें अरशद डोकर अपनी इस रिपोर्ट में। ननकाना साहब का मौसम ठंडा होते ही शहरी खुश्क मेवाजात की सजी दुकानों का रुख कर रहे हैं। शहरी मूंगफली, बादाम, अखरोट, इंजीर, किशमिश को तरजीह दे रहे हैं, जबकि पिस्ता, काजू और चिलगोजे आवाम की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। ड्राई फ्रूट इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और प्रोटीन और काफ़ी ज़्यादा कैल्शियम, विटामिन और मिनरल होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन मार्केट में ड्राई फ्रूट की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है और गरीब की पहुंच से बाहर है, इसलिए गरीब आदमी से अफोर्ड नहीं कर सकता। चिलगोजा को 18,000 रुपए किलो कीमत की वजह से शहरी सिर्फ दूर ही से देखते हैं। अब महंगे पिस्ते और काजू भी शहरियों का मुंह चढ़ा रहे हैं। लोग आते हैं, लोगों का दिल करता है चीज खरीदने को, लेकिन महंगाई की वजह से लोग बड़े परेशान हैं। वो कहते घर का आटा पूरा करें या ड्राई फ्रूट का है। लिहाजा हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है कि इनकी कीमतों में और महंगाई पर काबू पाया जाए। माहिरीन का ये कहना है कि खुश्क मेवाजात का रोजाना इस्तेमाल कैंसर, अमराज कल्ब और कोलेस्ट्रॉल में इंतहाई मुफीद है। अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन इतने महंगे ड्राई फ्रूट खरीदने की सिकत सब में नहीं। अरशद डोगर, डॉन न्यूज, ननकाना साहब। ड्राई फ्रूट की महंगी कीमतों का रोना रोते अवाम आपको हर जगह नजर आएंगे। लाहौर में भी यही सूरत हाल है। सर्दी आते ही ड्राई फ्रूट्स के नर्ख आसमानों से बातें करने लगे हैं और लोग खरीदने की बजाय बेचारे सिर्फ कीमत पूछने पर इक्तफा करने लगे हैं। लोग क्या कहते हैं इन कीमतों के बारे में, ये हमें बताएंगे मोहम्मद तैमूर अपनी इस रिपोर्ट में। सर्दी की सौगात ड्राई फ्रूट जिनका इंतजार हर किसी को होता है, मगर रोज बरोज बढ़ती कीमतों ने खुश्क मेवाजात को लोगों की पहुंच से दूर कर दिया है। मार्केट में चिलगोजा 16,000, इंजीर 4,000, पिस्ता और बादाम 3,000 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं, जबकि 1 किलो अखरोट और किशमिश के दाम 900 रुपए हैं। लोग हांडी नहीं सब्जी से पका सकते, ड्राई फ्रूट किसने लेना है, ये हालात है आम बंदे के, और काम बिल्कुल डेड है। मैं तो इधर बादाम लेने के लिए आया था, पहले की निस्बत काफ़ी महंगे है। पहले कोई गालबन पिछले साल कोई 2200 2400, अभी ये 3600 बता रहे हैं। पिछले साल इसका रेट 2000, 1800, 2200 था अच्छी अंजीर का। तो अब मतलब ये गरीब आदमी के खाने के काबिल नहीं रहा ड्राई फ्रूट जो है। ड्राई फ्रूट बेचने वालों ने बताया कि ज्यादातर माल हमसाया मुल्क से आता है। करेंसी में रद्दोबदल के बायस अशिया के निर्ख बढ़ चुके हैं। इस साल वजह है अंजीर महंगा हो गया, उधर पीछे से अफगानिस्तान से नहीं है, अफगानिस्तान में अंजीर महंगा हो गया, उधर पैसा उधर ऊपर चला गया। अभी इधर पाकिस्तान के पैसा सस्ता है, इस वजह से इधर से जब 5 लाख रुपए भेजेगा उधर अफगानिस्तान, उधर 2.5 लाख रुपए बनते। शहरियों को शिकवा है कि हर बार कीमत में होशरुबा इजाफे के बायस वो सर्द मौसम में ड्राई फ्रूट से महरूम ही रह जाते हैं। कैमरामैन फारूक अहमद के साथ मोहम्मद तैमूर, डॉन न्यूज, लाहौर। और आइए अब आपको दिखाते हैं फूलों के नित नए रंग। लिए चलते हैं आपको लाइलपुर यानी फैसलाबाद। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सालाना गुले दाऊदी की नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस नुमाइश में गुलो दाऊदी की 50 से ज़ायद अक़साम के अलावा फूलों ने माहौल को मुअत्तर किए रखा। रिपोर्ट देखिए काशिफ हुसैन की। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में सजी सालाना गुले दाऊदी की नुमाइश, जिसमें रंग बिरंगी फूलों ने खिज़ां रुत में भी बहार के रंग बिखेर दिए। खुशनुमा रंगों से सजे मुख्तलिफ अक़साम के फूलों ने अपना रंग जमाया, तो शहरी भी फूलों के दीदा ज़ेब रंगों और खुशबू से मशहूर हो गए। जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी जो है वो आप ना सिर्फ फ्लावर्स में देख रहे हैं बल्कि लोगों में भी देख रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ बैकग्राउंड के लोग जो है यहाँ पे आए हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं,
मुख्तलिफ इंडस्ट्री के लोग हैं जिन्होंने ये गवर्नमेंट के भी है, प्राइवेट भी है, सब ने यहाँ पे अपने स्टॉल लगाए हैं और अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। सालाना नुमाइश में गुले दाऊदी की 50 से ज्यादा अक़साम समेत गुले सदबर्ग की फ्रेंच और अफ्रीकी अक़साम भी रखी गयी, जिनकी दिलकशी ने हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। यूजुअली इस मौसम में इस तरह की एग्जीबिशन होती नहीं है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने ये एक बहुत अच्छा इनिशिएट जो है वो किया है कि हम तमाम स्टूडेंट्स को जो है वो फ्रीली यहाँ पे आएँ और इंजॉय करें और डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट वे में परसीव करें। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, क्लासेस के बाद ये सब कुछ देख के रिफ्रेशमेंट फील हो रही है। नुमाइश में तलबा और तालिबात की आगाही के लिए फूलों के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए। तलबा ने नुमाइश के दौरान रिवायती लोक गीतों पर रक्स भी किया। कैमरामैन अबू बकर जावेद के साथ काशिफ हुसैन, डॉन न्यूज़, फैसलाबाद। मौसमी सरमा के आगाज के साथ ही इस्लामाबाद के बाजारों में मौसमी फलों की मांग में इजाफा हो गया है, जो न सिर्फ खुश जायका बल्कि कीमत के एतबार से आवाम की पहुंच में भी हैं। मजीद हमें बताएंगे रुखसाना खान अपनी इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के बाजारों में मौसमी फलों की खरीदारी बढ़ गई। माल्टा, किन्नू, फ्रूटर, ग्रेप फ्रूट, अनार और अमरूद जैसे खुश्क जायका फल बाजारों में वाफिर मिकदार में दस्तयाब हैं। इंतजामिया की जानिब से मुकर्ररा निर्खों पर फल दस्तयाब हैं। यहाँ हर किस्म का सीजनल फल मौजूद है, बहुत अच्छी वैरायटी भी है और बहुत फ्रेश भी हैं। माल्टा और मौसमी 120, किन्नू 160, फ्रूटर 165 और ग्रेप फ्रूट 300 रुपए दर्जन बाआसानी खरीदे जा सकते हैं। वीकली बाजार जो CDA लगाता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए। शॉपिंग, फ्रेश चीजें बहुत अच्छी होती हैं, रेट्स बहुत ही मुनासिब है। खरीदारों का कहना है कि मौसमी फल न सिर्फ खुश्क जायका और सेहत के लिए बेहद मुफीद हैं, बल्कि ये मुनासिब कीमत पर भी मिल जाते हैं। कैमरामैन मुमताज हुसैन के साथ रुखसाना खान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। टोबा टेक सिंह के निजी स्कूल में आर्ट्स एंड साइंस मॉडल्स की नुमाइश हुई। तलबा तालिबात ने मुनफरिद साइंसी प्रोजेक्ट्स पेश किए। मज़ीद जानते हैं सुल्तान महमूद की इस रिपोर्ट में। टोबा टेक सिंह के निजी स्कूल में सजी आर्ट्स एंड साइंस मॉडल्स की नुमाइश। तलबा ने जदीद साइंसी उलूम पर पेचीदा प्रोजेक्ट्स पेश करके अपनी साइंस में महारत और तख्लीकी सलाहियत का लोहा मनवाया। इसमें काफ़ी सारे उन्होंने डिफरेंट टाइप के मॉडल्स बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ग्रीन हाउस इफेक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बहुत अच्छे मॉडल्स बनाए बच्चों ने। सातरा ने नुमाइश का मकसद तलबा के अंदर छुपी सलाहियतों को उजागर करना करार दिया। इस एग्जीबिशन को करवाने का मकसद है कि स्टूडेंट्स के अंदर एक अवेयरनेस पैदा की जाए कि जो हम स्टडी करते हैं उसको हम वर्किंग में भी लेके आ सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी थी। स्टूडेंट ने इससे बहुत लर्न किया है। तकरीब में बेहतरीन मॉडल बनाने वाले तलबा को शील्ड से नवाजा गया। शुरा ने करार दिया कि ऐसे प्रोजेक्ट्स बच्चों को अमली तजर्बात के करीब लाते हैं जो उनके रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। सुल्तान महमूद सिद्धू, डॉन न्यूज़, टोबा टेक सिंह। साहिवाल के फनकारों की सलाहियतें उजागर करने के लिए काउंसिल ऑफ द आर्ट साहिवाल डिवीजन में तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें फनपारों की नुमाइश भी की गई। मियां रमजान मजीद बताएंगे। तरबियती वर्कशॉप में नौजवानों को हड़प्पा आर्ट्स, ज़रूरसाजी, स्ट्रिंग आर्ट्स, मुसव्वरी और गुड़िया बनाने की तरबियत दी गई। शुरा ने मकामी फनकारों के हड़प्पा कल्चर पर बनाए गए फन पारों में गहरी दिलचस्पी ली। सब आपकी हमारे आर्ट्स काउंसिल की टीम की कि आप यहाँ पे हमारे लिए, हमारी नौजवान नस्ल के लिए, यहाँ के लोगों के लिए इस तरह के जो मुकाबलों का इनेकाद करते रहते हैं, जिससे न सिर्फ हमें अपने तारीखी, हमारे तहजीबी विरसे से रोशनासी होती है, आगाही होती है, बल्कि हमें सीखने का मौका भी मिलता है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर्ट काउंसिल लाहौर तनवीर महाजन ने आर्ट काउंसिल को फन निखारने का प्लेटफार्म करार दिया। पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स की भरपूर कोशिश है कि अपने रीजनल आर्ट और कल्चर और वहाँ के जो फनकार हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, उनको जो है दुनिया के सामने लाया जाए। नौजवानों ने हुकूमत से नौजवान फनकारों की हौसला अफजाई का मुतालबा किया ताकि फनकार अपने फन के जरिए इज्जत से रोजगार कमा सकें। कैमरा टीम के साथ मियां रमजान, डॉन न्यूज़, साहिवाल। इसके साथ ही शहर शहर से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगी हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन न्यूज़ TV मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज़।